हाँ जी, प्रिंस की टीम गुजरात टाइटंस ने जब आरसीबी से कल वाला मैच जीती तो एक जीत नहीं था, वो पिछले मैच का हार का वो बदला था जो किंग कोहली ने अपने ही गढ़ में गुजरात टाइटंस को हराया था। उसका प्रिंस का एक बदला था और अहमदाबाद में प्रिंस शुभमन गिल ने इस बदले को बहुत ही दबदबे के साथ लिया है। आरसीबी को सिर्फ हराया नहीं, जलील करके आ रहा है। गुजरात टाइटंस की कमाल की बॉलिंग रही और जब बैटिंग करने गुजरात टाइटंस आई तो भाई साहब शुभमन गिल और जॉस बटलर कमाल का स्ट्राइक रेट रहा इन दोनों खिलाड़ियों को, और इन दोनों खिलाड़ियों के बैटिंग के बदौलत ही गुजरात टाइटंस ये मैच जीती है। चलिए शुरू से शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या हुई इस मैच में। साथ ही बात कर लेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले आज के मुकाबले में कौन जीतने वाला है। वीडियो को अंत तक बने रहिए, मालूम पड़ जाएगा। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीती और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लिया। आरसीबी जब बैटिंग करने आई तो शुरुआत में एक ही विकेट गिरा जैकब बैथल का, क्योंकि फिल सॉल्ट के बाद से जैकब बैथल जब से टीम में आए हैं वो इंपैक्ट नहीं दे पा रहे हैं जो इंपैक्ट फिल सॉल्ट दे रहे थे। लेकिन उसके बाद से विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल का जो शॉट निकला था, एक ही ओवर में विराट कोहली ने कगिसो रबाडा को 5 चौके लगाए हैं और कगिसो रबाडा को बैकफुट पे किए हैं। लेकिन अगले ही ओवर में कगिसो रबाडा का एक बाउंस बैक आया, उस बैक के बदौलत विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा और उसके बाद से आरसीबी की एक एक विकेट ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। जिस तरीके से ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, आरसीबी का कोई एक सिंगल बैटर्स नहीं था जो कि 20 रन का स्कोर भी पार कर सके। लेकिन इस मैच में एक और ट्विस्ट आया था, जब रजत पाटीदार का कैच जेसन होल्डर ने लिया तो वहां पे हो गया भाई साहब बहुत बड़ा बखेड़ा। और वहां पे रजत पाटीदार के कुछ लोगों का मानना था कि रजत पाटीदार आउट नहीं थे, ऐसा देखने में भी लग रहा था कि रजत पाटीदार आउट नहीं थे, क्योंकि लॉ यही कहता है कि अगर कोई फील्डर कैच लेते टाइम अनकंफर्ट है, वो अनकंफर्ट तरीके से कैच ले रहा है और कैच यदि इधर उधर ग्राउंडेड कहीं बॉल लग रही है तो वो कैच नहीं माना जाएगा। और जेसन होल्डर वही हुआ था कि जेसन होल्डर के हाथों से बॉल जमीन में बिल्कुल जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं एज द टीज बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और यहाँ पे आउट दे देना एम्पायर पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। और यहाँ पे रजत पाटीदार को ऐसा लग रहा है कि गलत आउट दिया गया था। रजत पाटीदार ने मात्र 19 रन बनाए। जितेश शर्मा का बैक टू बैक फ्लॉप आ रहा है भाई साहब। जितेश शर्मा ही एक इकलौते ऐसे बैटर हैं जो आरसीबी के लिए उतना बड़ा इंपैक्ट इस सीजन में नहीं दे पाए हैं। बाकी जितने बैटर हैं कुछ ना कुछ अपना इंपैक्ट जरूर दिए हैं। आज टीम डेविड भी नहीं चले, कुणाल पांड्या भी नहीं चले, रोमारियो सेफर्ट अंत में आके 17 रन का इंपैक्ट दिए, जबकि वहीं पे भुवनेश्वर कुमार का जो अंतिम में इंपैक्ट आया इसी के बदौलत आरसीबी ने 19.2 ओवर में 155 का स्कोर तक पहुंच सकी और आरसीबी ऑल आउट हो गई। कल के मैच में आरसीबी का हालत ये रहा था कि बैटिंग के दौरान ही इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना पड़ा और वेंकटेश अय्यर जब इंपैक्ट आए लेकिन उतना बड़ा इंपैक्ट तो नहीं डाल पाए जितना बड़ा इंपैक्ट होना चाहिए था। शायद अगर आरसीबी 20-25 रन और एड ऑन कर ली होती शायद जीतने का चांस होता, क्योंकि भाई साहब ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये मैच मतलब अंत तक अगर जो मैच देखा होगा उसको ऐसा लगा होगा कि आरसीबी जब तक एक एक रन डिफेंड कर रही थी ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ऐसे इतनी इजी तरीके से ये मैच अपने हाथ से गंवाना नहीं चाह रही थी। कमाल की बॉलिंग रही गुजरात टाइटंस के बॉलरों की भाई साहब। मोहम्मद सिराज 4 ओवर 38 रन और 1 विकेट, कगिसो रबाडा भी 1 विकेट लिए, जबकि वहीं पे जेसन होल्डर ने 4 ओवर 29 रन और 2 बड़े विकेट लिए। जेसन होल्डर ने जो 2 बैक टू बैक जो विकेट दिलवाए जेसन होल्डर ने, वहां से टीम को कम बैक थोड़ा सा और इजी हो गया गुजरात टाइटंस के लिए इस मैच में कम बैक करना। अरशद खान 3.2 ओवर में मात्र 22 रन दिए और 3 बड़े विकेट लिए। वहीं पे राशिद खान ने भी 4 ओवर 19 रन और 2 विकेट लिए। राशिद खान का ये स्पेल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल साबित हुआ, क्योंकि राशिद खान पूरे सीजन में मतलब इस साल ऐसा लग रहा था कि हाई इकोनॉमी रेट से इनको मार पड़ रही है, लेकिन भाई साहब कल के मैच में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। राशिद खान की वो कमाल की वो बॉलिंग स्पेल के बदौलत ही 155 रनों पे आरसीबी को गुजरात टाइटंस ने रोक दिया। गुजरात टाइटंस जब बैटिंग करने आई तो साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल 18 बॉल 43 रन, वो जिस तरीके से मतलब एक हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल कितनी जल्दी ये मैच को फिनिश कर लेंगे ऐसा लग रहा था। लेकिन भाई साहब कमाल का कैच विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार की जो वो बॉलिंग जितनी दावेदार हो रही है, अगर जॉस हेजलवुड ने साथ दे दिया होता कल के मैच में तो आरसीबी को ये मैच हराना मुमकिन था, क्योंकि आरसीबी के मेन बॉलर जॉस हेजलवुड को एक ही ओवर में शुभमन गिल ने 24 रन लगाए। उस ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाए थे शुभमन गिल ने, और वहीं से थोड़ा सा मैच में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि शुभमन गिल ने एक ही ओवर में जॉस हेजलवुड को 24 रन लगाए और बताएं कि बॉस जो तुम दिल्ली के खिलाफ किए हो हमारे खिलाफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम अपने गढ़ में हैं, हम अपने तरीके से मारेंगे। और शुभमन गिल ने अपने तरीके से मारा और जॉस हेजलवुड ने कल के मैच में 4 ओवर में 56 रन दिए थे। जरा सोच के देखिएगा अगर 4 ओवर में 56 रन ना देके 30 रन या 30 से कम रन दिए होते तो 20-25 रन एक्स्ट्रा मिले होते आरसीबी को, और शायद आरसीबी अंत में जाके थोड़ा सा और मजेदार कंटेस्ट इस मैच में ला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉस बटलर आए और 19 बॉल 39 रन 2 चौके और 4 छक्के लगाए और जॉस द बॉस इनिंग के लिए भाई साहब कमाल की मतलब 200 छक्के आईपीएल में उन्होंने अपना। और जॉस बटलर की जो कंसिस्टेंसी इस आईपीएल के सीजन में रही है, गुजरात टाइटंस का मेन रीजन रहा है कि गुजरात टाइटंस का टॉप 3 में से टॉप 2 बैटर्स यदि चल रहे हैं, गुजरात टाइटंस अपना मैच जीत रही है।
कल के मैच में भी यही हुआ कि गुजरात टाइटंस के टॉप 2 बैटर्स हायर स्कोरर रहे गुजरात के लिए और गुजरात टाइटंस अपना मैच जीती भाई साहब। और अंत में आके राहुल तेवतिया और रशीद खान ने इस मैच को फिनिश किया। 5 ओवर में 158 रन गुजरात टाइटंस ने बनाई और 4 विकेट से इस मुकाबला को जीत ली। अगर देखा जाए तो इस मुकाबला में यदि आरसीबी कैचेज नहीं छोड़ी होती तो शायद और भी वो कंटेस्ट पैदा हुआ था इस मैच में और भी थोड़ा सा ट्विस्ट आता इस मैच में। लेकिन आरसीबी ने 2 कैचेज छोड़ी थी भाई साहब, एक वाशिंगटन सुंदर ने छोड़े थे और एक वेंकटेश अय्यर ने छोड़े थे। अगर दोनों कैच लपक लिए होते मजा आ गया होता। आरसीबी इतनी इजी तरीके से तो नहीं आने। हाँ, एक और बात ध्यान रख लो, आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जो अंत तक लड़ी है और अंत तक लड़ी थी कल के मैच में। और जिस तरीके से रजत पाटीदार ने अपने बॉलरों के इस्तेमाल किए भाई साहब, कमाल की। वो एक जॉस हेजलवुड को छोड़ दिया जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 28 रन दिए और 3 विकेट। वो चाहे सुमन गिल की विकेट हो, चाहे जॉस बटलर को बोल्ड करना हो, ये खिलाड़ी भाई साहब बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है बीसीसीआई की भी कि बीसीसीआई वालों तुम हमको ना लेके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है तो भुवनेश्वर कुमार को टीम में तो लाना पड़ेगा। इस बात से 100% एग्री हम भी हो रहे हैं। सुयास शर्मा 3.5 ओवर में 44 रन दिए और 1 विकेट लिए। रोमारियो शेफर्ड 6th बॉलर थे आरसीबी के लिए, लेकिन राशिद सलांडर ने कल के मैच में नहीं खेल पाए क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर आरसीबी ने अपने बैटिंग में यूज कर ली थी। उसके बदौलत रोमारियो शेफर्ड ने जब आरसीबी के लिए मेन बॉलर का काम किया, आरसीबी को कहीं ना कहीं अंदर से तो बहुत खुशी हुई होगी क्योंकि रोमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर में 30 रन देके और एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट लिए। और मतलब कुल मिला के आरसीबी ने अपने बैटिंग और बैटिंग से तो उतना नहीं, लेकिन बॉलिंग में जो खुशी जाहिर कर रही है आरसीबी की टीम भाई साहब वो दिख रहा है। और टूर्नामेंट में आरसीबी की जो बॉलिंग है वो एक अलग वकालत मचा के रखी हुई है। कल का एक बैड डे था आरसीबी के लिए क्योंकि जॉस हेजलवुड चले नहीं। अगर जॉस हेजलवुड चल गए होते और ऊपर से 2-3 विकेट ले लिए होते, आरसीबी को हराना इतना आसान भी नहीं था जितनी आसानी से गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को कल के मैच में 4 विकेट से 15 ओवर में रन चेस करके हराई है। अब आइए बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में कौन जीतने वाला है। भाई साहब सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच होने वाला है और सवाई मानसिंह स्टेडियम का जो वर्चस्व जो वकाल कायम करके रखा है वैभव सूर्यवंशी ने, ये पूरी जहां में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिससे ये बात छुपी होगी कि वैभव सूर्यवंशी ने उसी स्टेडियम में 2 शतक लगाया है। भाई साहब जिस तरीके से जो बर्ताव कर रहा है वैभव सूर्यवंशी ने बॉलरों के साथ, अगर मिचेल स्टार्क भी कल खेलें तो उनका हस्त्र वही होगा हेजलवुड का हुआ था, जो पैट कमिंस का हुआ था, जो द बादशाह बूम का हुआ था। ये खिलाड़ी किसी से नहीं डरने वाला है। और राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला मैच घर में हारी है एसआरएच के खिलाफ। ये मैच जरूर चाहेगी कि हम जीतें और दिल्ली कैपिटल्स पिछले मैच हार के आ रही है तो दिल्ली कैपिटल्स का मनोबल ऐसे ही टूटा हुआ है क्योंकि 265 रन उधर चेज करवा ली है और इस आईपीएल सीजन का सबसे लोएस्ट स्कोर बना के आ रही है। पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स का जो मनोबल है बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। तो ऐसा में बहुत बड़ा एक एज है, बहुत बड़ा एक फायदे की बात है कि राजस्थान रॉयल्स यदि चाहे तो दमखम दिखा के दिल्ली कैपिटल्स को अपने घर में हरा सकती है। वीडियो आप अंत तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।